Hello and welcome. In this video, we are going to see in detail about National Supercomputing Mission and Param Shivay supercomputers. India's National Supercomputing Mission was set up to meet the increasing computational demand of academic researchers, MSME and startups. इसका मेन एम है इंडिजीनियसली सुपर कंप्यूटर को डेवलप करना। सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है सुपर कंप्यूटर्स क्या है। ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, फास्टेस्ट हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूएस में समिट एक सुपर कंप्यूटर है, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कि 200 क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेशन पर सेकेंड कर सकता है। जो नॉर्मल कंप्यूटर 30 इयर्स में काम करेगा वही समिट 1 घंटे में कर सकता है, इसलिए इसे सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। अब इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1980s में यूएसए से हमने क्रे सुपर कंप्यूटर को इंपोर्ट करने का सोचा। उस समय यूएसए ने सीज कर दिया था एक्सपोर्ट, ये कह के कि टेक्नोलॉजिकल एम्बार्गो है इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद 1988 में सीडैक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ जिसने 1991 में परम 800 जो कि 5G फ्लॉप स्पीड से काम करता था, ये सुपर कंप्यूटर को सेटअप किया। उस समय का वो सेकेंड फास्टेस्ट वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था। 2018 जून से यूएस का समिट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में, और प्रत्युष और मिहिर ये इंडिया के सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इकोनॉमीज को बूस्ट करने के लिए, न्यू सोशल प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े अमाउंट के डाटा को प्रोसेस करके कार मैन्युफैक्चरिंग, सेफ प्लेन्स, एरोप्लेन्स, एफिशिएंट एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में मदद करता है। वेदर फोरकास्टिंग, वार्निंग सिस्टम, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंटेलेक्चुअल कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी ग्रिड जैसी चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। द होल कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन सुपर कंप्यूटर्स, इसलिए सुपर कंप्यूटर्स को इंडिजीनियसली सेटअप करना हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है। ये मिशन एम करता है ग्रिड सेटअप करने में, जिसमें 73 कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स को एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूरे देश में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि काम करेगा वेदर फोरकास्टिंग से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक। इस मिशन के थ्रू सारे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को नॉलेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आसानी होगी। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो कनेक्ट करेगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को हाई स्पीड नेटवर्क से। 60% जो इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है वो यूज करेगा, while rest will be available to everyone in the country through a common grid. ये मिशन जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉइंटली रन करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक, पुणे में इसका ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में एस्टैब्लिश्ड है। द मिशन इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ हाईली प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इंडिया looking forward to create a cluster of machines for weather forecasting, drug discovery and data mining. ये मिशन 7 सालों तक के 3 phases में ऑल ओवर कंट्री एस्टैब्लिश किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 6 सुपर कंप्यूटर्स को असेंबल किया जाएगा
और इंस्टॉल किया जाएगा। इस फेज में सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल किया जाएगा। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट वाज असेंबल्ड इंडिजीनियसली इज कॉल्ड परम शिवाय। दूसरा होगा परम शक्ति, जो आईआईटी खड़गपुर में सेट किया गया है। परम ब्रह्म, ये पुणे में सेटअप किया गया है। इस मिशन के सेकेंड फेज में 11 सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसमें जो प्रोसेसर है वो CDAC ये डिजाइन करेंगे, जिसकी कैपेसिटी 10 पेटाफ्लॉप्स होगी। CDAC एक्सक्लूसिवली ये डिजाइन करेगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, सो दैट they can train employees as well as work on supercomputers at a very low cost. Third phase में aim is to build indigenously supercomputer. गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट को भी अप्रूव किया है, जो सुपर कंप्यूटर्स के कूलिंग में हेल्प करेगा। ये IIT बॉम्बे और CDAC दोनों मिलके बना रहे हैं। फ्रेंड्स, दिस इज हाउ सुपर कंप्यूटर लुक्स। ये सुपर कंप्यूटर परम युवा है और ये समिट है सेकेंड स्लाइड में, वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर समिट। ये USA का है। इंडिया में सुपर कंप्यूटर की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। पहला है परम 8000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। 2016 में ही परम शवक, परम ईशान एस्टेब्लिश किया गया। 2018 में प्रत्युष एंड मिहिर, ये इंडिया के आज के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स है। 2019 में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर विथ स्पीड ऑफ 1 पेटाफ्लॉप एस्टेब्लिश किया गया। परम ब्रह्मा भी 2019 में एस्टेब्लिश किया। ये दोनों जो 2019 में एस्टेब्लिश सुपर कंप्यूटर्स है, उन्हें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है। दिस इज हाउ परम शिवाय एंड प्रत्युष लुक्स। प्रीलिम्स में प्रत्युष और मिहिर के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। करेंटली प्रत्युष एंड मिहिर आर द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो कि 6.8 पेटाफ्लॉप की स्पीड से वर्क करते हैं। सेकेंडली, प्रत्युष इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और मिहिर इज एस्टैब्लिश्ड इन द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में ये एस्टैब्लिश हुआ है। ये दोनों सुपर कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं वेदर फोरकास्टिंग, एयर क्वालिटी, फिशिंग और नेचुरल कैलामिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। सुपर कंप्यूटर वाइड एरियाज में वर्क करता है या हेल्प करता है। एक बार देख लेते हैं ये कहाँ किन एरियाज में इसकी एप्लीकेशन है। ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि कहाँ कौन सी फील्ड में सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। पहला है डिजास्टर स्टिमुलेशन और मैनेजमेंट में। डिजास्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में ये हेल्प करता है। सेकेंडली, क्लाइमेट मॉडलिंग में हेल्प करता है। ये क्लाइमेट के मॉडल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल डाटास को क्वांटिटेटिव मेथड से इंटरैक्ट करके स्टिमुलेट करते हैं, डाटा सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं एटमॉस्फेयर, ओशंस, लैंड सरफेस और आइस के बारे में। तो ये मॉडल्स होते हैं जो न्यूमेरिकली बने हुए हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज वेदर प्रिडिक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का ये ऐसा फील्ड है जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोलॉजिकल डाटा को डेवलप किया जाता है एल्गोरिदम्स या मॉडल्स में टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बिग डाटा एनालिसिस, जो कि डाटाज हैं उसको प्रोसेस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लस डिस्कवरी बियॉन्ड अर्थ, एस्ट्रोफिजिक्स में इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट और भी एरियाज हैं
जैसे कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस, नैनो मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करवाते हैं, सीस्मिक एनालिसिस, एटॉमिक एनर्जी स्टिमुलेशन, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फाइनेंस, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सच मिशन। एस्टैब्लिशिंग सच मिशन कैन make our country establish supercomputers at affordable rates। इस मिशन के थ्रू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी सुधार आएगा और करेंट और फ्यूचर चैलेंजेस जो हैं उसे सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। Currently, the world's top computers are mostly under the control of advanced nations like US, Japan, China. This mission will help India to make presence in select league। ये मिशन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को भी बूस्ट करेगा। साथ ही साथ these machines will be part of national supercomputing grid over the national knowledge network which is have wide scale application। Supercomputers can be used in multiple areas: weather prediction, computational biology, atomic energy stimulation, disaster stimulation, astrophysics, बिग डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका काफी बड़ा एक्सपीरियंस एंड यूज है। ऐसे मिशंस के थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी अट्रैक्ट करेंगे और इससे कंट्री की एनहांसमेंट होगी कैपेसिटी बिल्डिंग में, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर एक्सपर्ट इंडिया बन सकता है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए ऐसे मिशन का होना बहुत जरूरी है। 60-70 institutions across the nation and throughout the country are doing active research in moving fast towards creating computer infrastructure in India, which will help boost artificial intelligence, big data, cyber security, and will promote a skilled person in supercomputers। इस मिशन के कुछ चैलेंजेस हैं। पहला है कि इंडिया स्ट्रांगली डिपेंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज हार्डवेयर हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, बट इंडिया हैज अ स्ट्रांग होल्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जब तक हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है तब तक के हम हमारे नेशन के रिसोर्सेज को सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे फुल फ्लेज। सेकेंड इज मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। थर्डली, फंडिंग। डिस्पाइट लॉन्चिंग सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम इन 1980s, पब्लिक अवेयरनेस इंटरेस्ट इस फील्ड में बहुत ज्यादा कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतनी नहीं होती जितनी करनी चाहिए। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जो कि इस मिशन को डिले कर सकती है। ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया हैज 5 सुपर कंप्यूटर्स ऑन टॉप 500 लिस्ट। जून 2018 का डाटा है ये। फास्टेस्ट कंप्यूटर यूएसए का है समिट, प्रत्युष फर्स्ट है, सेकेंड इज मिहिर, थर्ड इज INCI, फोर्थ है SERC, फिफ्थ इज iDataPlex। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ अदर कंट्रीज मेक यूज ऑफ देयर सुपर कंप्यूटर्स। फर्स्ट इज यूएसए। यूएस अपना सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मोस्टली डिसीज को कंट्रोल करने के लिए करता है। उसने हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ही ड्रग्स और वैक्सीनेशन डेवलप की। साथ ही साथ हार्ट रिलेटेड डिसीज को भी काउंटर करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएसए में। नेक्स्ट इज चाइना।
Jiangsu province has supercomputer called Sunway Taihu Lite. This supercomputer performs a wide variety of tasks including computer science, weather forecasting and earth system modeling to help ships avoid rough sea, improves farmer yield and ensures the safety of offshore drilling. Next is जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर ये कोविड रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है एंड रिसेंटली दिस कंप्यूटर इज टर्म्ड एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन 2020. नेक्स्ट हम देखते हैं कोविड या कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए सुपर कंप्यूटर का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. यूएसए ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंसोर्टियम जो कि समिट्स के यूज से कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की सोच रही है. इस कंसोर्टियम ने 8000 कंपाउंड्स फाउंड किए थे जिससे कि 77 ड्रग्स को डिमार्केट किया गया है जो कि कोरोना वायरस को कर्ब करने में हेल्प कर सकती है. Friends, supercomputer are a vital part of our life and it can provide solutions to current and future problems. ऑपरेशन स्पीड तेज होने की वजह से वो अनकाउंटर कर सकता है बैरियर्स को जो नेटवर्क और इंटरकनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें. इस मिशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम्स के डिजाइन्स पर भी फोकस करना चाहिए और इंडिया को एम्फेसिस देना चाहिए इनोवेशन का जिसमें सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड चैलेंजेस को कर्व किया जाएगा. ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म मस्ट बी circumvented and scientists and researchers should take decision. This should be allowed. And infrastructure and investment is necessary for physical and digital growth in supercomputers. Limiting funds और delay funds को चेक करना चाहिए जिससे कि इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में काफी मदद मिलेगी. सुपर कंप्यूटर्स are very important and make significant progress in areas like weather forecasting, discovery, astrophysics and bioinformatics. इसलिए strategically important है इंडिया के लिए to help this country become knowledge driven economy, enhancing investment, improving flexibility and research and providing other necessary infrastructure. ये important है इंडिया के लिए टू डेवलप इंडिजीनियस फैसिलिटीज. मेंस में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है. सपोज एक क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. तो आपको इस वीडियो में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपके आंसर में लिखने होंगे. आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा. Thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.